जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि लाभ हानि में क्या कैसे करते हैं, लाभ हानि में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो देखो, सबसे पहले लाभ हानि के लिए एक रहता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तीसरा होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसे बोलते हैं जो वस्तु पे मार्क रहता है। अंकित मूल्य को बोलते हैं अंग्रेजी में मार्क प्राइस। और दूसरा इसका नाम होता है सूची मूल्य। अब देखो, ये चीजों से हम आगे समझते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, वो कंपनी से कोई सामान खरीदेगा, फिर ग्राहक को बेचेगा, तो क्रय मूल्य कौन सा कहलाएगा? जो दुकानदार किसी कंपनी से उसने कोई सामान खरीदा और उस पे जैसे मान लो 900 रुपये प्रिंट हो रखा है, तो वो 900 रुपये तो अंकित प्राइस हो गया। मतलब वो 900 रुपये से हमेशा कम में ही खरीदेगा दुकानदार किसी कंपनी से। तो जैसे मान लो उसने 600 रुपये में खरीदा, फिर 600 रुपये पे कुछ लाभ लेके बेच दिया, तो वो विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो, इन चीजों से समझते हैं डिस्काउंट कहाँ मिलता है। जैसे मान लो अंकित मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये, अब वो उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 पे 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने रुपए की रह गई वो चीज? 80 रुपए की। लेकिन इस दुकानदार ने वो जो वस्तु है वो खरीदी थी मान लो 60 रुपए की, और बेच दी कितने की? 80 रुपए की। डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया? 20 रुपए का। तो अब यहां इसे लाभ, क्या लाभ हुआ, हानि हुई, वो सब चीजें समझते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु थी और 20% डिस्काउंट दिया, तो कितने की बेचेगा? 80 रुपए की। लेकिन उसने वो कंपनी से कितने रुपए की खरीदी थी? 60 रुपए की। यानी 100 रुपए मार्क था, कंपनी से 60 रुपए की खरीदी। तो अब लाभ हानि ये सब देखते हैं। लाभ क्या होता है? लाभ होता है कि जैसे मान लो उसने 60 रुपए की खरीदी और 80 रुपए की बेच दी, यानी कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे, तो लाभ होगा। ज्यादा में बेच दे तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए। तो एस पी माइनस सी पी। जैसे यहां से बेचा है 80 रुपए में और खरीदा था 60 रुपए में। अगर लॉस के लिए क्या करते हैं, हानि के लिए, वो ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए और बेचना कम में चाहिए। ये हो गया। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट क्या है? जो अंकित प्राइस है। अंकित प्राइस है जैसे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे 100 रुपए की वस्तु थी और 80 में बेची, तो कितने रुपए का डिस्काउंट आया? 20 रुपए का, बट्टे 100। तो जैसे 100 की थी और 80 में बेच दी, तो 20 रुपए का डिस्काउंट आया, बट्टे 100 का मतलब है प्रतिशत में, तो इसे 20% का डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ 60 रुपए की थी और 80 में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। 20 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ? 60 रुपए पे। यानी 60 रुपए की थी तो 80 की बेची, यानी 60 से 80 की बेची, 60 पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ऊपर लिखेंगे 20 और नीचे लिखेंगे 60, और इसे परसेंटेज में गुणा करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कट गए, ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गए 6, ये 3 बार, ये 100 बार, तो ये हो गया 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। यानी अगर 60 रुपए की वस्तु को 80 में बेचेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया। इस तरह से तो प्रॉफिट निकालते हैं।
तो आपको क्वेश्चन में ये चीजों पे ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस कौन सा है, मार्क प्राइस कौन सा है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, और लॉस एंड हाँ ये प्रॉफिट किस पे होती है, मार्क प्राइस पे। ये क्या चीज ध्यान रखने की है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जितने होंगे, कोई बोले इतने परसेंट डिस्काउंट है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये डिस्काउंट मार्क प्राइस या अंकित प्राइस पे दिया होगा। अगर बोले कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, ये बेची गई यानी ये विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 1470 रुपए। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस हो गया। विक्रेता को 16 सही, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16 सही 2/3। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो इसे करने का बहुत आसान तरीका है, ये सब आपके समझ में आ गई। अब इसे देखो, ये परसेंट है ना, 16 सही 2/3, इसे भिन्न में बदल लो, तो 16 48 और 2 50/3, और इस परसेंट को खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो इससे ये 2 बार कट गया, 1/6। अब यहां से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो 1/6 का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 है तो उस पर लाभ 1 हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 6 है, मान लो सीपी कितना है 6, और प्रॉफिट कितना है 1, तो एसपी कितना होगा। देखो कोई 6 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो कितने की रुपए की बिकेगी, 7 रुपए की। ये चीज समझने की है आपको, ये समझ गए तो सारे सवाल ऐसे ही सोल्व कर दोगे। यानी मैंने ये परसेंट से ही निकाला, 1/6 यानी 6 रुपए की कोई वस्तु है, तो 16 सही 2/3 यानी 1 रुपए का उस पर लाभ होगा। यानी 6 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बिकेगी कितने में, 7। तो देखो, लेकिन वो 7 में नहीं बिक रही, उसका ये सेलिंग प्राइस कितना है, 1470, यानी 7 यूनिट 1470 है, तो एक कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 0, यानी एक यूनिट कितना होगा, 210 का। पूछ क्या रहा है उसको, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 6, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210, तो 0 6 एकन 6, 6 दूनी 12, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1260 रुपये होगा। तो दोस्तों मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।